आओ बेटा, आज हम लोग मानव दांत का अध्ययन करते हैं। ये मानव दांत क्या होता है? मानव दांत मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाली एक कठोर रचना है, जिससे मनुष्य भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है, भोजन को कुतरने का काम करता है। आदमी के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? आदमी के मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं, लेकिन हर आदमी के मुंह में 32 दांत नहीं पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिस आदमी के मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं, वो आदमी जो भी कह देता है किसी को, वो पूरा हो जाता है। मतलब अगर उस आदमी ने किसी को कुछ अच्छा दे दिया वरदान, या कुछ अच्छा कह दिया तो उसके साथ अच्छा हो जाएगा, या कोई श्राप दे दिया, बुरा वचन कह दिया तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें, भारतीय जनमानस में 32 दांत वाले व्यक्तियों से सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि ये जो कहते हैं वो हो जाता है। तो अमूमन मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। इन दांतों का क्या कार्य है? पीसना, कुतरना, चीरना, फाड़ना, किसको? भोजन को। लेकिन हम लोग बचपन में दांत से एक और काम करते थे। वो कौन सा काम था? बचपन में हम लोग दांत से, अगर हम लोगों को कोई परेशान करता था और कोई हम लोगों का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती स्कूल ले जाता था, तो हम लोग दांत से काटने का भी काम करते थे। दांत से काट लेते थे और अपने को छुड़ा लेते थे। तो बचपन में तो हम लोग जो है दांत से खाने के अलावा काटने का भी काम करते थे। लेकिन दांत का काम काटना नहीं है, दांत का काम है भोजन को पीसना, कुतरना, चीरना, फाड़ना। ठीक है भैया? और ये मनुष्य के पास तो 32 दांत होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा दांत किसके होते हैं? तो सबसे ज्यादा दांत जिस प्राणी के होते हैं उसका नाम है घोंघा। गार्डन प्रजाति का घोंघा, स्नेल। घोंघे को देखा है आपने? घोंघा बरसात के मौसम में खेतों में, तालाब के पास आपको बड़ी सहजता से दिखाई पड़ जाएगा। उसके मुंह में 14,000 से ज्यादा दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 14,000 से ज्यादा। और अपने लोगों के मुंह में 32 दांत। एक बात और ध्यान रखें, दांत का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा कराती है उसे क्या बोलते हैं? दांत का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा कराती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी। दांत जिस कोशिका से बना होता है, दंत कोशिका को क्या बोलते हैं हम? भैया हमारा पूरा शरीर किसका बना है? कोशिका से बना है। तो दांत भी तो किसी कोशिका का बना होगा। तो दांत जिस कोशिका का बना होता है उसको हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। दांत की कोशिका ओडोंटोब्लास्ट। दांत का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी। इतनी बात समझ गए आप? आगे देखें हम लोग कि मनुष्य का दांत किस प्रकार का होता है, मनुष्य के दांत के कौन कौन से मुख्य रूप से भाग होते हैं। तो देखिए, आदमी का दांत, अपने लोगों का दांत कुछ इस तरह की रचना वाला होता है ना, कुछ इस तरह से रचना वाला अपने लोगों का दांत होता है। ऊपर थोड़ा खुरदुरा और नीचे ये धंसा रहता है। ध्यान रखेंगे बेटा, दांत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर या क्राउन। क्या बोलते हैं? शिखर या क्राउन। दांत का जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीवा या नेक। दांत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा शिखर, दांत के बीच वाला हिस्सा ग्रीवा, और दांत का जो हिस्सा मसूड़े में गड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं जड़ या रूट। तो बताइए, दांत के कितने हिस्से हो गए अपने लोगों के दांत के? अपने लोगों के दांत के 3 हिस्से हो गए। जो सबसे ऊपर नुकीला हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं शिखर, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, और जो हिस्सा सबसे नीचे होता है, जो मसूड़े में धंसा रहता है, उसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जड़। तो दांत के हो गए 3 हिस्से। अब यही ध्यान रखें आप कि दांत का जो ऊपरी शिखर होता है ये एक कठोर पदार्थ का बना होता है। बहुत कठोर पदार्थ होता है वो। कौन सा कठोर पदार्थ है वो है इनेमल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ और कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ। कौन सा है हिस्सा? इनेमल। कौन सा हिस्सा? इनेमल। तो दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है।
ये किसी चीज से इसका क्षय नहीं होता है, ये इतना कठोर होता है कि इस पर प्रहार करने से चिंगारी तक निकल सकती है। तो ये हो गया इनेमल। इनेमल दांत का सबसे कठोर हिस्सा, और ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा भी होता है। तो आपसे कोई पूछे कि मानो शरीर का सबसे कठोर भाग, तो इनेमल। सबसे कठोर पदार्थ इनेमल कहाँ पाया जाएगा? दांत के ऊपरी वाले हिस्से पर पाया जाएगा। और ध्यान रखें, दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी एक कठोर पदार्थ का बना होता है, उसका नाम होता है सीमेंटम। क्या नाम होता है? सीमेंटम। तो नीचे वाला हिस्सा सीमेंटम नामक कठोर पदार्थ का, दांत के ऊपर वाला हिस्सा इनेमल नाम के कठोर पदार्थ का बना होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। लेकिन ये भी अम्लीय भोजन से या मीठे भोजन करने से इसमें दांतों में बैक्टीरिया घर कर जाते हैं और इनेमल को भी नष्ट कर देते हैं। इनेमल का भी क्षय हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन इतना कठोर है तब भी हमारे खान पान की गंदी आदतों के कारण इनेमल जैसा कठोर पदार्थ भी डिके हो जाता है, उसका भी क्षय हो जाता है। अब ध्यान रखें आप, ये इनेमल और सीमेंटम के नीचे एक दांत की लेयर होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो दांत के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? दांत के सबसे ऊपर पाया जाता है इनेमल, और उसके नीचे क्या पाया जाता है? उसके नीचे पाया जाता है डेंटाइन। ये भी कठोर पदार्थ होता है लेकिन थोड़ा लचीला पदार्थ होता है। डेंटाइन भी बहुत कठोर पदार्थ है लेकिन थोड़ा लचीला, और ये बिल्कुल लचीला नहीं, ये तो चिंगारी देने वाला पदार्थ है इनेमल। अब हम लोग देखें कि दांत के जो बीच का हिस्सा है, ये इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी, या इसी को हम बोलते हैं गोर्द गुहा। दांत का बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? गोर्द गुहा। क्या कहलाएगा? गोर्द गुहा या पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में क्या भरा होता है बेटा? पल्प कैविटी में भरा होता है पल्प, जो गाढ़ा मांसल पदार्थ भरा होता है वो पल्प या गोर्द कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्प या गोर्द। ये बीच वाले हिस्से में जो भरा है इस कैविटी को तो बोलते हैं हम लोग पल्प कैविटी या गोर्द गुहा। लेकिन इसके अंदर जो मसाला भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है पल्प या गोर्द। और इसी में क्या होती हैं? इसी में रक्तवाहिनियां होती हैं। क्योंकि दांत टूटता है तो खून भी तो बहता है, तो इसका मतलब दांत में क्या है? रक्तवाहिनियां है, रक्त लेकर आ रही हैं, तभी तो खून बह रहा है। तो दांत में रक्त लाने वाली वाहिनियां कहाँ होती हैं? पल्प कैविटी में होती हैं। और दांत से हम ठंडा गर्म कुछ हमारे मुंह में ठंडा गर्म जाता है तो दांतों में झंझनाहट पैदा होती है ना, मतलब तंत्रिका तक, दिमाग तक मैसेज जाता है कि ठंडा खाया गया है कि गर्म खाया गया है ना। तो वो मैसेज किसके द्वारा जाता है? इसी में जो है तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, जो दिमाग तक मैसेज लेकर के जाते हैं। दांतों में दर्द का, दांत में झंझनाहट का मैसेज कौन लेकर जाएगा? तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर। तो ये सब कहाँ होते हैं बेटा? ये पल्प कैविटी में होते हैं। तो ये रहा मनुष्य के दांत की ये रही रचना। अब आइए हम लोग देखें कि ये मनुष्य का जो दांत होता है ये कितने प्रकार का होता है। मनुष्य का दांत कैसा है? मनुष्य का दांत एक ही प्रकार का होता है। दिखने में तो अपने लोगों को लगता है कि मनुष्य का दांत केवल एक ही जैसा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। मनुष्य का दांत जो दिखने में लगभग एक जैसा दिखता है कि दांत है, लेकिन दांत तो है लेकिन कई किस्म का दांत है। तो देखें अपने लोग कि कितने किस्म का दांत होता है मनुष्य का। देखिए मनुष्य के कुछ इस तरह से मनुष्य का पूरा जबड़ा होता है, कुछ इसी आकार का तो एक जबड़ा होता है। तो मनुष्य के सबसे आगे अपने लोगों में ये चौड़े चौड़े 4 दांत पाए जाते हैं। तो ये जो चौड़े चौड़े 4 दांत पाए जाते हैं इनका नाम बेटा क्या है?
इनका नाम है कृंतक। कौन से दांत है ये? कृंतक या इंसीजर। कौन से दांत है? कृंतक या इंसीजर। कौन से दांत? कृंतक। इन दांतों से हम भोजन को कुतरने का काम करते हैं। कौन सा काम? भोजन को कुतरने का काम। अब अगर अपने लोगों को जो है कोई दाना और कोई चीज कुतर करके खाना है, जैसे अपने लोगों को भुट्टा खाना है तो उसका दाना कुतर कुतर करके अपने लोग पहले कुतरते हैं, फिर पीछे ले जाकर पीसते हैं ना। तो कुतरने का काम कौन सा दांत करता है? कृंतक। इनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। भैया 4 ऊपर और 4 नीचे, एक जबड़े की बात कर रहा हूं। 4 दोनों मिला करके तो 8 हो जाएंगे। ध्यान रखें, इसी के बगल में एक दांत इधर दाईं ओर और एक दांत बाईं ओर बड़ा नुकीला पाया जाता है। इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? इस दांत को बेटा हम बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ये रदनक दांत क्या करता है? रदनक दांत भोजन को फाड़ने का काम करता है। अगर कोई चीज फाड़नी हो, फाड़ना, भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ने का काम कौन करेगा? ये करेगा फाड़ने का काम। ये फाड़ने का काम करेगा रदनक या कैनाइन। इसी को क्या बोलेंगे? कैनाइन। और ध्यान रखेंगे, यही वो दांत है जो कुत्ते में, शेर में, चीते में, भेड़िए में सबसे ज्यादा विकसित होता है। कौन सा दांत? कैनाइन। जितने भी मांसाहारी जीव हैं जो भोजन को फाड़ फाड़ कर खाते हैं, ऐसे जीवों में कौन सा दांत सबसे ज्यादा विकसित होता है? ऐसे जीवों में रदनक दांत सबसे ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि उनको भोजन को फाड़ना रहता है। तो ये हो गया रदनक। प्रत्येक जबड़े में कितने? 2 और दोनों में मिला करके 4। और यही एक बात बेटा और भी ध्यान रखेंगे कि हाथी में जो 2 दांत निकले होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अपने लोगों को भ्रम रहता है कि हाथी में जो लंबे लंबे 2 दांत निकले होते हैं टेढ़े होकर, जो हाथी की खूबसूरती बढ़ाते हैं, अपने लोगों को लगता है कि वो रदनक हो गए। ये धारणा गलत है। वो जो 2 दांत हाथी में निकले होते हैं वास्तव में वो किसके बदले हुए रूप हैं? कृंतक के बदले हुए रूप हैं। तो हाथी में निकले हुए दांत कृंतक दांत है, ना कि रदनक। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जरा आगे देखें, इसी के बगल 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, ये 2 दांत पाए जाते हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर या अग्र चर वर्णक। क्या बोलेंगे? या प्री मोलर्स या अग्रचर्वणक। तो ये कैनाइन के ठीक बगल 2 इधर 2 उधर, टोटल कितने हो गए? एक जबड़े में 4 और दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हो गया अग्रचर्वणक। और इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को पीसने का काम। क्या काम है? भोजन को पीसने का। और इसके ठीक बगल 3 दांत और पाए जाते हैं, इधर और 3 दांत इधर। अब बेटा कितने दांत हो गए? 3 3 6, एक जबड़े में 6 और दोनों जबड़ों में मिला करके 12। ये दांत बेटा कहलाता है चर्वणक। क्या कहलाएगा? चर्वणक या मोलर। इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर। तो ये मोलर दांत क्या करता है? ये भी पीसने का काम करता है। भोजन को जो हम लोग रोटी, चावल, सब्जी खाते हैं उसको पीसने का काम कौन करता है? उसको पीसने का काम मोलर करता है या चर्वणक। तो अग्रचर्वणक और चर्वणक, इनका दोनों का काम एक ही है। इनका नाम अग्रचर्वणक क्यों रखा गया है? क्योंकि ये चर्वणक के अग्र आगे है। तो पहले कौन सा पढ़ रहा है? पहले पढ़ रहा है अग्रचर्वणक। देखे ना ये दोनों, ये तो पहले अग्रचर्वणक फिर चर्वणक, पहले प्रीमोलर्स फिर मोलर। दोनों का काम भोजन को पीसना है। इतनी बात आप समझ गए। अब टोटल दांत गिन लीजिए आप। देखिए 4
इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताइए एक जबड़े में कितने दांत हो गए? एक जबड़े में हो गए 16, तो दोनों जबड़ों में कितने दांत हो जाएंगे? 32। तो इस प्रकार से मनुष्य में कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। और उसमें अपने लोगों ने देख लिया कि किस दांत की कैसी संरचना होगी और कैसा ये भोजन करेंगे। कृंतक भोजन को कुतरेगा, रदनक जो नुकीला होता है भाले की तरह, वो काम क्या करेगा? भोजन को फाड़ने का काम करेगा। मांसाहारी जीवों में सबसे ज्यादा विकसित होता है। और अग्रचर्वणक, प्रीमोलर और मोलर और चर्वणक, ये दोनों काम क्या करेंगे? इन दोनों का काम है भोजन को पीसना। तो इतनी बात समझ गए। बताइए दांत कितने प्रकार के हो गए मनुष्य में? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, प्रीमोलर या अग्रचर्वणक, चर्वणक। फिर मनुष्य में दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। कभी कभी ये सरल सा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। आदमी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। और उसी में एक विकल्प रहेगा कि 32। तो आप ये ना सोचे वो ये पूछ रहा है कितने दांत पाए जाते हैं। जब आपसे ये पूछे कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तब आप 32 वाले पर ऑप्शन पर सही का टिक लगाएं। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये बात पक्की हो गई। इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब आप में लोग देख लें छोटी सी बात कि ये मनुष्य के दांत का सूत्र क्या होता है। कभी कभी आपसे 1 नंबर का प्रश्न केवल यही पूछ लेता है कि मनुष्य का दंत सूत्र बताइए। तो मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा कि मनुष्य के मुंह में कितने दांत। सूत्र से आशय क्या है? सूत्र किसी चीज को संक्षेप करने का तरीका है ना। तो देखें मनुष्य के दांत, दंत सूत्र कैसा होता है। मनुष्य का दंत सूत्र होता है बेटा, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। अब देखिए इंसीजर एक जबड़े के, ये एक जबड़े का ऊपर वाला है, ये दूसरे नीचे वाले जबड़े का मामला है। ये ऊपर वाले जबड़े का मामला है, ये नीचे वाले जबड़े का मामला है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ऊपरी जबड़ा और ये हो गया नीचे का जबड़ा। इसको ध्यान रखिएगा। तो नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। तो देखिए ऊपर वाले जबड़े में इंसीजर कितना है? 2, नीचे वाले में 2, कैनाइन कितना है? 1 2 1 1 2 और प्रीमोलर ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 2, मोलर ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 3। और कुल कितने जबड़े होते हैं? 2। तो इसको कर दीजिए गुणा 2। अब बताइए दांत कितने हो जाएंगे? तो 2 2 2 2 4 2 6 2 8 और ये कितना हो गया? 8 और 6 2 2 4 2 6 और 4 10 और 6 16 दांत हो गए। 16 दूना 32, क्योंकि जबड़े कितने होते हैं? 2। तो ये टोटल बेटा दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए मानव का दंत सूत्र बताइए, तो मानव का दंत सूत्र क्या होगा बेटा? 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 गुणे 2। ये गुणा 2 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जबड़े कितने होते हैं? 2। तो ये ऊपर वाले जबड़े का हिसाब किताब हो गया, ये नीचे वाले जबड़े का हिसाब किताब हो गया। अब बताइए टोटल दांत कितने आ गए? 32। तो ये 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 गुणे 2, ये क्या है? ये मनुष्य का दंत सूत्र है, वयस्क मनुष्य का। और ध्यान रखें अगर हम लोग बच्चे का दंत सूत्र निकालें, मतलब क्षीर दंत सूत्र, क्षीर माने क्षीर मतलब दूध, जिससे बनेगी खीर वही है क्षीर। तो अगर बच्चे का दंत सूत्र निकालना हो, इसको वयस्क का तो हो गया, अब बच्चे का समझे हम लोग। देखिए अगर क्षीर दांत का दंत सूत्र निकालना है तो क्या होगा? क्षीर
दंत सूत्र कैसे निकालेंगे आप? तो अभी अपने लोगों ने क्या पढ़ा कि क्षीर के दांत सब टूटते हैं, केवल वही पीछे वाला 6 नहीं, और ये जो अग्र चर्वणक होता है ये बच्चों में नहीं निकला होता है। तो जरा ध्यान रखें आप, बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है? 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब ध्यान रखें आप, तो 2 1 0 2 ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। तो ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2, ऊपर वाले जबड़े में 1, नीचे वाले जबड़े में 1, ऊपर वाले में 0, नीचे वाले में 0, ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 2। अब बताइए टोटल कितने दांत हो गए ये? तो 2 2 4 2 6 और 4 10, अब गुणे क्योंकि 2 जबड़े हैं, तो बताइए कितने दांत टोटल हो गए? टोटल हो गए 20। तो ये 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। तो इस प्रकार से मानव में कितने टोटल दांत हो गए? 20, ये 2 बार निकलेंगे। और बचे कितने? 12। तो 20 दूना 40 और 12 तो 52। टोटल अपने लोगों की लाइफ में कितने दांत निकलते हैं? 52। 20 20 2 बार दूध वाला टूटेगा 20, फिर 20 और दांत निकलेगा और 12 ऑलरेडी रहता है। तो ये हो गए टोटल कितने? 52। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया बेटा बच्चे का दंत सूत्र। ये क्या हो गया? बच्चे का दंत सूत्र, मतलब क्षीर दंत सूत्र, दूध के दांत का सूत्र। आपसे कभी कभी यही पूछ लेता है कि बच्चे का दंत सूत्र बताइए। तो बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा? 2 1 0 2 बटा 2 1 0 2 गुणे 2। अब अगर वयस्क का पूछ रहा है तो 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32, वो बराबर 20। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए अंतिम बात हम लोग देख लें दांत के संदर्भ में कि मनुष्य के दांत की खासियत क्या है। तो मनुष्य के दांत की सबसे पहली विशेषता है, ये होते हैं ठीकोडॉन। कैसे होते हैं? ठीकोडॉन। मनुष्य के दांत की पहली विशेषता क्या है? मनुष्य के दांत की पहली विशेषता है ठीकोडॉन, मतलब गर्ददंती। मनुष्य के दांत की पहली खासियत यह है कि इनका दांत गड्ढे में होता है। अपने लोगों का कुछ दांत ऊपर दिखता है, कुछ मसूड़े में दबा रहता है ना, तो इसीलिए अपने लोगों का दांत क्या कहलाता है? ठीकोडॉन, मतलब ये गड्ढे में दबा रहता है कुछ भाग, इसलिए मनुष्य कहलाता है ठीकोडॉन। और दूसरा, मनुष्य के दांत की दूसरी विशेषता क्या होगी? मनुष्य के दांत की दूसरी विशेषता है बेटा कि मनुष्य के दांत जिंदगी में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। तो इसलिए मनुष्य के दांत की दूसरी विशेषता है डाइफियोडॉन्ट। डाइफियोडॉन्ट का मतलब हुआ जिसका दांत जीवन में 2 बार निकले, द्विदंती। क्या बोलेंगे? द्विदंती। क्यों द्विदंती? क्योंकि द्विबार दंती, क्योंकि हम लोगों के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। और मनुष्य के दांत की तीसरी विशेषता बेटा क्या है? मनुष्य के दांत की तीसरी विशेषता यह है कि ये मनुष्य के दांत की तीसरी विशेषता है कि ये होते हैं हेट्रोडॉन, मतलब अपने लोगों ने क्या पढ़ा? हेट्रोडॉन मतलब विषम दंती। विषम दंती मनुष्य के दांत की दूसरी विशेषता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब हुआ कि जिसके दांत समान ना हो। तो अपने लोगों के दांत समान है कि कई प्रकार के हैं? अभी अभी अपने लोगों ने पढ़ा ना कि अपने लोगों के दांत कई प्रकार के हैं, रदनक है, कृंतक है, मोलर है, प्रीमोलर है, कई किस्म का है कि नहीं? तो इसलिए अपने लोग क्या है? हेट्रोडॉन्ट है। और यही एक बार ध्यान रखिएगा कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि उनका जो दांत होता है जीवन में एक ही बार निकलता है, तो उनको हम बोलते हैं मोनोफियोडॉन्ट। और जिनका दांत जीवन में कई बार निकलता है, टूटता है फिर निकलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफियोडॉन्ट। जिसका दांत, ऐसे जंतु जिसका दांत टूटे और फिर निकल आए। अपने लोगों का दांत
टूट करके दो बार के बाद तिबारा नहीं निकलता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनका दांत टूटता रहता है, कई बार निकलता रहता है। ऐसे जंतुओं को क्या बोलेंगे? ऐसे जंतुओं को बोलेंगे बेटा पॉलीफियोडॉन्ट। पॉली मतलब मेनी, कई बार जो निकलता है। लेकिन अपने लोगों के दांत की विशेषता क्या है? डाइफियोडॉन्ट। इतनी बात अपने लोग समझ गए। चलिए, मनुष्य के दांत की 3 विशेषता कौन कौन सी? ट्रिकोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। गर्भदंती, द्विदंती, विषमदंती। ये बात क्लियर हो गई। अपने लोगों ने पढ़ लिया कि मनुष्य का दांत होता कैसे है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार का होता है और मनुष्य के दांत की विशेषता क्या है। इतने पॉइंट अपने लोगों ने पढ़ लिए। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग दांत ही है। और अपने लोगों को लगता है कि ये इतना कठोर है तो इसको कोई डर तो है नहीं कि ये गल जाएगा, ये टूट जाएगा। नहीं भैया, सावधान रहिएगा। यद्यपि हम लोगों का दांत बहुत कठोर है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं भोजन ना, वो उल जलूल तरीके से खाते हैं। हमारे खाने का ढंग बड़ा गड़बड़ है और हम जो पाते हैं वही खा लेते हैं। देखिए, जानवरों का दांत अस्थाई होता है। वो उनका दांत जैसा रहता है पूरी लाइफ वैसा ही रहता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि जानवर के दांत टूटते हों या विकृत होते हों या उनको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जानवर वही खाता है जो उसको खाना है। शाकाहारी जानवर शाकाहार खाएगा, मांसाहारी जानवर मांसाहार खाएगा। ऐसा तो नहीं अपने लोगों की तरह जो पाए वही खा ले। तो चूंकि अपने लोग जो पाते हैं वही खा लेते हैं, जो अपने लोगों की जीभ को अच्छा लगता है वही खा लेते हैं, तो अपने लोगों को इसीलिए पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। क्या शेर, चीता, भेड़िया और ये जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनके दांत चमकीले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कभी आपने इनको भी कोलगेट और ये कोई दंत मंजन करते हुए आपने देखा है? कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वही खाते हैं जो इनको खाना है। ये वो नहीं खाते जो इनकी जीभ को अच्छा लगता है, बल्कि ये वो खाते हैं जो प्रकृति ने इनके लिए बनाया है। और अपने लोग वो खाते हैं जो जिह्वा को अच्छा लगता है। इसलिए अपने लोगों को दांत की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये पॉइंट आपकी परीक्षा में आएगा, तब तो ये सब आप लिखेंगे ही। लेकिन पढ़ाई वो अच्छी होती है बेटा जो जीवन में उतारी जाए। तो अंत में आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि हम लोग घटिया ढंग से खाते हैं, घटिया किस्म का खाना खाते हैं, उल जलूल खाना खाते हैं, दांतों को नुकसान करने वाला भोजन करते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम 2 बार आप पेस्ट करें, सुबह और शाम को खाने के बाद। क्योंकि खाने के बाद जो है अपने लोगों के दांत के बीच में कुछ भोजन के जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और दांत का जो सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, उसका भी क्षय कर देते हैं। तो इस बात को लेकर के आप सावधान रहें कि पेस्ट कितनी बार करना है, ब्रश कितनी बार करना है? 2 बार, सुबह और खाने के बाद रात को। ये दोनों नियम अगर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। और अपने दिमाग से धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए कि 2 बार ब्रश करने से दांत घिस जाएगा। दांत का जब इनेमल इतना कठोर है तो घिस कैसे सकता है? तो इस बात से बिल्कुल आप न डरे कि बार बार ब्रश करने से दांत घिस जाएगा। ऐसी धारणा मुझे भी थी कभी, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो अब आप कितनी बार पेस्ट करेंगे? 2 बार, अगर दांतों को बचाना है तो। और अगर दांत टूट गया, दांतों की आपने रक्षा ना की, तो कल्पना करिए जिनके पास दांत नहीं है उनका चेहरा कैसे जो है देखने लायक रहता है। दांत अगर सुडौल ना हो तब भी चेहरा देखने लायक होता है। दांत अगर बड़े बड़े हो गए तो सूर्पणखा की तरह मुंह हो जाएगा, और दांत अगर है ही नहीं तो मुंह फिर कैसा बंदर जैसा हो जाएगा, एकदम पोपला पोपला सा मुंह दिखाई पड़ेगा। तो दांत भोजन के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन सौंदर्य के लिए भी जरूरी है। और दांत की अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो दांत का दर्द इतना असहनीय होता है कि हम लोग सह नहीं पाते हैं। इसलिए ये सब घटनाएं हम लोगों के साथ घटे, दांत हमारा क्षय हो, दांत हमारा टूटे, हमारे दांत को बैक्टीरिया खा ले, इससे पहले हम लोग दांत की सुरक्षा करें, तभी दांत के इस विषय को पढ़ने का कोई फायदा है। अन्यथा वो पढ़ाई जो जीवन में नहीं उतरती है, वो जो किताब की पढ़ाई होती है, कॉपी में लिखने वाली पढ़ाई होती है बेटा, वो बहुत उपयोगी पढ़ाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है दांत विषय को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से और भी विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे।